अगर आप अपने जीवन में दूसरों को कीमती बनाओगे ना तो दोस्तों आप स्वयं ही उसके जीवन में सस्ते पड़ जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। गोचर कुंडली में जब किसी भी प्रकार से राजयोग का निर्माण होता है तो कुछ बेहतर और सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होती है और ऐसा ही प्रभाव आज से लेकर आने वाले 25 मार्च तक गोचर कुंडली के माध्यम से आपके लिए देखने को मिलेगा। जी हाँ, गोचर कुंडली में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात एक अद्भुत राजयोग का निर्माण हुआ है और यह राजयोग आने वाले 25 मार्च 2024 तक आपके लिए प्रभावी रहेगा। इस राजयोग का निर्माण जिन ग्रहों के द्वारा किया जा रहा है, अगर यह तीनों के तीनों ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बलवान हैं, इनकी प्लेसमेंट अच्छी है, तो समझ जाइए आने वाला 25 मार्च 2024 तक का समय आपके लिए किसी स्वर्णिम समय से कम साबित नहीं होगा। भले ही यह राजयोग ज़्यादा दिनों के लिए ना बन रहा हो, लेकिन फिर भी 30 से 35 दिनों में ही इस राजयोग के अद्भुत प्रभाव से आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। आप कह सकते हैं कि यह राजयोग आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करने के लिए आया है, क्योंकि जिन 3 ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जा रहा है, यह तीनों के तीनों ग्रह अगर किसी की कुंडली में बलवान हो जाते हैं तो फिर अन्य ग्रह थोड़े कमज़ोर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तीनों के तीनों ग्रह जातक को उसके जीवन काल में सब कुछ प्रदान कर देते हैं। इसलिए जब भी इन तीनों ग्रहों का किसी भी प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है तो यह अपना सर्वश्रेष्ठ और सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ऐसे में बड़ी सहजता और स्पष्टता के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि यह राजयोग आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है। जी हाँ, इस राजयोग के प्रभाव से किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का और कौन कौन सी सावधानी आपको विशेष रूप से इस राजयोग के दरमियान रखनी होगी, ताकि सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति में जो आपको ज़बरदस्त तरीके से होने वाली है उसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो जाए। इसलिए कुछ सावधानी भी आपको रखनी आवश्यक है। साथ ही साथ इस राजयोग के प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या सामान्य और सरल उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो और आप हर एक चीज़ को बड़ी सहजता के साथ समझ जाएं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, 13 फरवरी को सूर्यदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आए हैं और कुंभ राशि में पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं बलवान अवस्था में, और 20 फरवरी को मकर राशि से निकलकर बुध महाराज कुंभ राशि में आए हैं। तो ऐसे में 20 फरवरी से कुंभ राशि में शनि, सूर्य और बुध, इन तीनों ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जा चुका है और आने वाले 25 मार्च 2024 तक यह राजयोग आपके लिए प्रभावी रहेगा। देखिए, यह राजयोग आपके जीवन में आपको अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। क्यों? क्योंकि इस राजयोग को बनाने वाले ग्रह बेहद ही ज़्यादा बलवान और मजबूत हैं अभी गोचर कुंडली में। तो कैसे? देखिए, सबसे पहले तो शनि अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं। वहीं ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव शनि के घर में गोचर करते हुए शनि के द्वारा बल की प्राप्ति कर रहे हैं और यहाँ पर सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं यानी कि मंगल, गुरु और चंद्रमा, ये तीनों के तीनों ग्रह भी अभी गोचर कुंडली में बलवान ही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य को राहु का और बुध का भी बल प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ सूर्य बलवान हुआ और बुध अपने मित्र के घर में गोचर करते हुए और अपने पिता के साथ गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं। और इस समयावधि में जो धन का कारक ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, वह भी बलवान है। पराक्रम का कारक ग्रह मंगल भी उच्च राशि में है और कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपके लिए राहु और केतु की प्लेसमेंट अच्छी ही कही जा सकती है इस राजयोग के मामले में।
तो ऐसे में यह समय आपके लिए इतना बेहतरीन और सकारात्मक परिणाम प्रदायक होगा कि कहना ही क्या। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए यह राजयोग गोचर कुंडली में आपकी राशि से 12वें भाव में बना है। 12वां भाव किस चीज़ का होता है? वैसे तो 12वां भाव अनुकूल स्थान नहीं होता, यह त्रिक स्थान होता है। यह आपके व्यय का भाव होता है, यानी कि मूल रूप से यह आपके खर्चे को बताता है, लेकिन यह खर्चे के साथ साथ आपके जीवन के और कई चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता स्थान होता है। जी हाँ, यह आपकी मुक्ति का भी भाव होता है। सिर्फ जीवात्मा की ही मुक्ति नहीं, बल्कि आप जिस चीज़ से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं उसकी मुक्ति को भी बताता है। जैसे कि अगर आप कर्ज से ग्रसित हैं तो कर्ज से आपको कब मुक्ति मिलेगी, अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं तो रोग से मुक्ति कब मिलेगी। इस प्रकार की सभी प्रकार की मुक्ति आपका 12वां भाव ही बताता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं 12वें भाव पर आपके रोग ऋण शत्रु के कंट्रोलर सूर्य और कहीं ना कहीं आपके सुख भाव के स्वामी और कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन व्यापार साझेदारी भाव के स्वामी बुध महाराज का पूरे 30 साल के पश्चात एक साथ राजयोग बनाना, यह कुछ मामलों में श्रेष्ठ तो कहा ही जा सकता है। हालांकि 12वां भाव जो है वह अनुकूल नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है इस राजयोग के प्रभाव से। सबसे पहले तो इस राजयोग के प्रभाव से आपको विशेष रूप से पहले जो बताया गया है, अगर कोई कर्जा है आपके ऊपर तो समझ जाइए कर्जे से मुक्ति मिलेगी। अब कर्जे से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो आपके पास धन का आगमन होगा बड़ी मात्रा में, तो निश्चित तौर पर आप अपने कर्जे को चुका पाएंगे। और अगर आपके शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही है, तो समझ जाइए यह राजयोग आपको उस रोग से भी मुक्ति प्रदान करेगा। कहीं ना कहीं वह जातक जो विदेश जाना चाहते हैं, चाहे बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार से नौकरी धंधा पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर स्त्री ग्रही राजयोग के प्रभाव से उन्हें विदेश जाने का मौका मिलेगा। यह समय विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर कार्य करने के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यह समय कहीं ना कहीं आपकी माता की सेहत में भी सुधार करने वाला साबित होगा। जी हाँ, अगर आपकी माता की सेहत में भी कोई प्रॉब्लम थी तो समझ जाइए इस राजयोग के प्रभाव से आपकी माता को उस प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी। और कहीं ना कहीं यह समय आपके भौतिक सुख साधन जैसे कि भूमि भवन मकान वाहन इनसे संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उसमें अवश्य ही वृद्धि करता हुआ नजर आएगा। हालांकि थोड़ा बहुत दाम्पत्य जीवन में वैवाहिक जीवन में नोकझोंक की स्थिति बन सकती है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। हालांकि आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान और अपने विवेक के कारण अपने दाम्पत्य जीवन को आपसी तालमेल बैलेंसिंग रखने का प्रयास करेंगे, फिर भी कुछ न कुछ तो खटपट अवश्य देखने को मिलेगी। यानी कि आप समझ सकते हैं यह जो राजयोग है यह आपको विदेशी चीज़ों से लाभ दिलाएगा, आपको कर्ज से रोग से ऋण से मुक्ति करवाएगा और कहीं ना कहीं आपके सुखों में वृद्धि करेगा भौतिक सुख साधन में, लेकिन रिश्तों में थोड़ा कमजोरी पैदा कर देगा, खास करके पार्टनर के साथ आपकी मैरिड लाइफ में। बस इस चीज़ पर आपको काम करने की आवश्यकता है। बाकी यह राजयोग आप सभी मीन राशि वालों के लिए काफ़ी अनुकूल और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस समय को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को जल में लाल रंग का पुष्प मिला करके अर्घ्य प्रदान कीजिए और सूर्य नमस्कार के साथ ही सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसका 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप करें। साथ ही साथ रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए यह समय अत्यंत ही फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।